फिल्म के शुरुआत में हमें एक नोट के जरिए ओडिन और लोकी नाम के वैलहाला के दो देवताओं के बारे में बताया जाता है और फिर नरेशन के जरिए हमें पता चलता है कि ओडिन और लोकी वाइकिंग्स के राजा और उनके परिवार वालों का समय समय पर मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। लेकिन लोकी एक चालबाज और दूर देवता है जो कि हमेशा किसी न किसी को राजा के खिलाफ भड़काता रहता है या फिर उसे गलत तरीके से राजगद्दी हत्याने का रास्ता बताता रहता है, क्योंकि इससे उस राज्य में शांति का माहौल उत्पन्न हो सके और लोकी को इसमें काफी खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ ओडिन खास करके एक सच्चे राजा का मार्गदर्शन करता है ताकि उसके राज्य में हमेशा शांति कायम रह सके। इसके बाद हमें वोल्सुंग नाम का राज्य दिखाया जाता है जहां हम देख पाते हैं कि वोल्संग पर उनके पड़ोसी राज्य ने हमला किया होता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि वोल्संग की रानी एल्वा एक बच्चे को जन्म देने वाली है। इसलिए वोल्संग के राजा एस्मेंड उन्हें अकेले छोड़कर युद्ध के लिए निकल जाना चाहते थे, क्योंकि वाइकिंग्स में एक मान्यता थी कि अगर कोई बच्चा उसके पिता के गैर मौजूदगी में जन्म लेता है तो वो एक तरह से राजा और राज्य के लिए श्राप लेकर आता है। इस पर एल्वा एस्मेंड से कहती कि वो जाकर युद्ध में भाग ले, क्योंकि अगर वोल्सुंग को दुश्मन जीत लेगा तो वो ना तो हमारे बच्चे के लिए अच्छा होगा और ना ही हमारे राज्य के लिए। इसलिए एल्वा की बात मानकर एस्मेंड अपने सेनापति सोइनी के साथ युद्ध के लिए निकल जाता है। पर जब एस्मेंड युद्ध जीतने के बाद वापस लौटता है तो वो देखता है कि बच्चे को जन्म देते वक्त एल्वा की मौत हो चुकी है और उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। फिर तभी वहाँ पर एस्मेंड का भाई बार्ड आता है जिसे लोग हाफ प्रिंस कहकर बुलाते हैं, क्योंकि बार्ड एस्मेंड का सगा भाई नहीं था। हालांकि एस्मेंड और बार्ड की माँ तो एक ही थी लेकिन उनके पिता नहीं। दरअसल एक बार जब एस्मेंड के पिता युद्ध पर गए हुए थे तब मौका देखकर वोल्संग पर सिकलिंग राज्य के राजा ने हमला कर दिया था और फिर उस राजा ने एस्मेंड की मां को अकेला पाकर उसका बलात्कार किया। हालांकि फिर सिकलिंग्स को वहां से खदेड़ दिया गया, लेकिन उस घटना की वजह से रानी को कोख से बार्ड का जन्म हुआ जिसके असली पिता कोई और थे। मगर राज्य में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इस बारे में वो बार्ड को कुछ बोले, लेकिन यही वजह थी कि उसे हाफ प्रिंस का नाम मिला और बार्ड अपने भाई एस्मेंड से नफरत करता है और साथ ही वो राजगद्दी को भी पाना चाहता है। इसलिए वो एस्मेंड को रोता देख कहता है कि अगर राज्य के दुश्मनों को पता चला कि एल्वा ने एक लड़की को जन्म दिया है और अब वही वोल्संग की राजगद्दी की असली वारिस है तो वो वोल्संग पर हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसलिए आगे वो बताता है कि बार्ड की पत्नी ने भी 3 दिन पहले एक लड़के को जन्म दिया है, इसलिए उन्हें बच्चों को बदल लेना चाहिए। मतलब कि एस्मेंड की बेटी को बार्ड पालेगा और बार्ड के बेटों को एस्मेंड, जिससे सभी को लगेगा कि वोल्संग का अगला उत्तराधिकारी एक लड़का है और वो शांत रहेंगे। इसलिए अब एस्मेंड अपने राज्य के भलाई के लिए बार्ड की इस बात को मान जाता है और उसे अपनी बेटी सौंप देता है। अब इसके बाद हमें पूरे 21 साल बाद का समय दिखाया जाता है और अब हम एस्मेंड की बेटी हेली को सेनापति सोइनी के साथ तलवारबाजी के अभ्यास करते हुए देखते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी थी। जहां हमें बाद में उनकी बातों से पता चलता है कि सोइनी बचपन से ही बिना किसी को पता लगे छुप कर हेली को युद्ध कला और तलवारबाजी वगैरह का अभ्यास करवा रहे हैं और अब सोइनी के मुताबिक हेली हर तरह से तैयार हो चुकी है, जिसके लिए हेली सोइनी को धन्यवाद करती है और फिर साथ में वहां से चले जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हेली के सामने ओडिन प्रकट होते हैं जो कि उसे बताते हैं कि उसकी जिंदगी बहुत ही जल्दी बदलने वाली है और वो उसे इतना बताकर गायब हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ हमें बार्ड का बेटा हैकॉन दिखाया जाता है जो कि हेली का उल्टा एकदम कमजोर और कायर होता है, जिसे देखकर एस्मेंड काफी निराश होता है। हालांकि ये बात हैकॉन भी समझ जाता है कि वो राजगद्दी के काबिल नहीं है, क्योंकि हेली की तरह उसे भी नहीं पता था कि वो जिसे अपना पिता मान रहे हैं वो उनके असली पिता नहीं है। इसके बाद एस्मेंड जब जाकर हेली से मिलते हैं और उसकी तलवारबाजी को जांचने के लिए उससे एक सैनिक से लड़ने का आदेश देते हैं, तभी वहाँ बाढ़ के आने की वजह से हेली रुक जाती है, लेकिन फिर वो बार्ड के कहने पर फिर से लड़ने लगती है। जिस दौरान एस्मेंड बार्ड से बताता है कि वो यहाँ अपनी बेटी हेली को लेने के लिए आया है और वो ये भी कहता है कि 21 साल पहले उसने बार्ड की बात मानकर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी और फिर वो हैकॉन का ताना देते हुए बार्ड के खून को कायरो का खून कहता है, जिस बात से बार्ड वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। वहीं तब तक हेली भी जीत जाती है, जिससे
एस्मंड काफी खुश होता है। अब रात के समय बार्ट बातों ही बातों में हेली से क्रैकॉन नाम के दानव के बारे में बताता है, जिससे राजा एस्मंड बचपन से ही काफी डरते थे और वो आज भी डरते हैं। इसलिए अगर कोई उनके लिए क्रैकॉन को मार देगा तो उससे एस्मंड काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। जो बात सुनकर हेली क्रैकॉन को मारने के लिए तुरंत निकल जाती है और उसके जाते ही हमें बार्ट के पास लोकी दिखाया जाता है, जो कि उससे कहता है कि उसने बहुत ही अच्छी चाल चली है और फिर वो देखते ही देखते गायब हो जाता है। मतलब कि बार्ट का दिमाग लोकी ने पूरी तरह से खराब कर दिया है और फिर वो सिर्फ उसे ही दिखाता है जैसे हेली को ओडिन दिखते हैं। अब जब हेलिन क्रैकॉन का शिकार करने के लिए जा रही होती है कि तभी उसके पास हैकॉन आता है, जो कि उससे कुछ बात करना चाहता था। लेकिन हेली उससे कहती है कि अगर उसे कोई बात करनी है तो वो भी उसके साथ चले। जिन दोनों को फिर एक गुफा में जाते हुए दूर से बार्ट देख रहा होता है, जिसके साथ सिकलिंग राज्य का सेनापति कर्कवुड भी होता है और कर्कवुड के पास उसके दो ताकतवर आदमी टॉरस्टेन और उल्फ होते हैं, जिसमें से कर्कवुड उल्फ को दोनों को जान से मारने के लिए उनके पीछे भेज देता है। अब यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि लोकी बार्ट पर इतना हावी है कि वो अपने बेटे हैकॉन को भी राजगद्दी के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। इधर हैकॉन हेली से कहता है कि वो भले ही राजा का बेटा है, लेकिन वो राजा बनने के काबिल नहीं है, बल्कि उसके हिसाब से राजगद्दी पर हेली को ही बैठना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें एस्मंड सोते हुए दिखाया जाता है, जो कि हेली को अपने सपने में किसी मुसीबत में फंसा हुआ देखता है और फिर उसकी नींद टूट जाती है। और यहाँ पर गुफा में हेली और हैकॉन को क्रैकॉन तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ उल्फ पहुंच चुका होता है, जिसका पहले हैकॉन से सामना होता है और फिर हेली से। लेकिन उल्फ हेली पर भारी पड़ता है और जब वो उसे मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर एस्मंड आकर उसे बचा लेता है और उल्फ को बड़ी ही आसानी से मार देता है। दरअसल एस्मंड अपने सपने की वजह से वहाँ पर आया था और फिर मौका देखकर एस्मंड हैकॉन और हेली से उनके अदला बदली के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन तभी पीछे से वार करके कर्कवुड एस्मंड को मार डालता है, जिससे हेली को बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसे अभी ही तो अपने पिता की सच्चाई पता चली थी। और फिर वहाँ पर बार्ट भी आ जाता है, जिसे वहाँ देखकर हैकॉन हेली को वहाँ से भागकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो भी मारा जाता है और फिर हेली वहीं छिप जाती है। और अब बार्ट और कर्कवुड को लगता है कि वो भाग चुकी है, जिस पर बार्ट कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं नया राजा बन चुका हूँ, इसलिए अब हम हेली के ऊपर पुराने राजा की मौत का इल्जाम लगा सकते हैं। जो सब वहीं छिपी हेली सुन रही होती है और उनके जाने के बाद वहाँ से बाहर निकलती है और फिर जंगलों की तरफ भाग जाती है। इधर दूसरी तरफ बार्ट सेनापति सोइनी के पास बात करने के लिए आता है, जो कि अब भी बार्ट को राजा ना कहकर हाफ प्रिंस ही कह रहा होता है। इस पर बार्ट सोइनी को धमकी देते हुए कहता है कि जल्दी एस्मंड को अंतिम विदाई देने के बाद ही वो उससे इस बारे में बात करेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद अब सोइनी अपने कुछ लोगों से कहता है कि अब उन सभी को कल एस्मंड का फ्यूनरल होते ही यहाँ से निकलकर उनकी रानी हेली को ढूंढना होगा। जिसके बाद हमें एस्मंड का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जिसके पहले बार खुद को राजा घोषित करते हुए हेली को एस्मंड की मौत का जिम्मेदार बताता है। अब राजा बनते ही बार्ट सबसे पहले एक लोहार के पास जाता है, जिससे उसने एक हेलमेट बनाने के लिए कहा था और फिर वो उसे वो हेलमेट पहनने को कहकर हेलमेट सहित उसका गला काट देता है, जिससे वो अब अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। और फिर वो कर्कवुड से उसके लोगों को हेली को ढूंढने के लिए कहता है। इधर हेली कुछ लोगों से मिलती है जो कि दुनिया भर में बस यूं ही घूमते रहते हैं, जिनमें से उसकी मुलाकात वर्न, टेट और टार्बन से होती है। और टार्बन हेली को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिनकी जिंदगी को देखकर हेली काफी प्रभावित होती है और अब उन्हीं के साथ रुकने का फैसला करती है, जहां देखते ही देखते उसे वर्न से प्यार हो जाता है। और एक दिन जब हेली उसके साथ होती है तभी वहाँ कर्कवुड के लोग आ जाते हैं, जिनसे हेली काफी अच्छी तरह से लड़कर उन्हें भगाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि वर्न उसे उनकी जान लेने से रोक देता है, क्योंकि जब तक वो सेना के साथ वहाँ वापस आएंगे तब तक वहाँ से ये लोग दूसरी जगह जा चुके होंगे। दूसरी तरफ लोकी बार्ट को जल्द से जल्द हेली को ढूंढने के लिए कहता
है क्योंकि वो उसके लिए खतरा बन सकती थी। इसलिए अब बार्ड कॉकवुड और बाकी सैनिकों को लेकर हेली को ढूंढने निकल पड़ता है, जहां उसे रास्ते में उन सिपाहियों से हेली का पता चल जाता है जिनका कुछ दूर पहले हेली से सामना हुआ था। इधर हेली देखती है कि वॉन ने टेड से शादी कर ली है, जिस बात से वो उदास हो जाती है, जिस पर टाबन उसे बताता है कि दोनों ने एक दूसरे से बचपन में ही शादी करने का वादा किया था, इसलिए तुम इस बात का बुरा ना मानो। और जब वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोइनी अपने सैनिकों के साथ आ जाता है, जिन्हें देखकर हेली काफी खुश होती है। अब अगले दिन ओडिन फिर से हेली के पास आते हैं, जिनसे हेली बताती कि उसे राजगद्दी की अब कोई चाह नहीं है, बल्कि वो टर्बन के लोगों के साथ दुनिया घूमना चाहती है। पर इस पर ओडिन हेली को समझाते हुए कहते हैं कि वोल्सन की रानी बनना उसकी किस्मत है और एक महान राजा वो होता है जिसे लेना नहीं बल्कि देना आता है। और फिर ओडिन हेली को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि बाढ़ उसकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। और इतना कहते ही ओडिन अदृश्य हो जाते हैं। और फिर हेली ओडिन के कहे अनुसार सोइनी को सभी को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहती है, जहां पर वॉन, टेट और टार्बन भी अब हेली के साथ इस युद्ध में भाग लेकर उसकी मदद करना चाहते थे, जिनको मिलाकर अब हेली के पास भी एक अच्छी सेना तैयार हो चुकी थी। अब हम अगले सीन में हेली और उसकी सेना को बार्ड और उसकी सेना के सामने देख पाते हैं। और फिर वहां दोनों सेनाओं में युद्ध छिड़ जाती है, जहां पर बार्ड टॉस्टेम के साथ सभी को लड़ते हुए देख रहा होता है। इधर हेली सभी को मारते हुए आगे बढ़ रही थी, और जब बार्ड अपनी सेना को हारते हुए देखता है तो वो टॉस्टेन को लेकर वहां से जंगल की तरफ भागता है। इधर हेली वॉन को लड़ाई के दौरान एक सैनिक से बचाती है, जिस पर वॉन हेली को बार्ड के पीछे जाने के लिए कहता है। और फिर वो दोनों एक किस शेयर करते हैं, जिन्हें ऐसा करते हुए टेड देख लेती है। सोइनी अब हेली को बार्ड के पीछे जाता देख अपने दो लोगों को उसके साथ जाने के लिए कहता है, जहां हेली और उन दोनों लोगों को टॉर्स्टेन खड़ा मिलता है, जो कि बड़े आराम से हेली के साथ आए दोनों लोगों को मार देता है। और फिर उसका सामना हेली से होता है। वहीं इधर दूसरी तरफ भी सोइनी और कॉकवुड आपस में लड़ना शुरू करते हैं। इधर हेली भी बड़ी बहादुरी के साथ टॉस्टेम का सामना करती है, और फिर आखिर में वो टॉस्टेम को चालाकी और फुर्ती दिखाते हुए मार गिराती है, जिसके आगे जाने पर उसे बार्ड मिलता है, जिससे अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हेली बिना समय गवाए वार करना शुरू करती है। पर बार्ड हेली पर भारी पड़ता है, जिस दौरान लोकी आकर उसे जल्दी हेलिन को खत्म करने के लिए कहता है। इसलिए अब बार्ड हेली के गले को एक लोहे की चेन से दबाने की कोशिश करता है, और दावा करता है कि एक लड़की को दुनिया कभी भी एक राजगद्दी पर बैठा हुआ नहीं देखना चाहती। जिसे सुनते ही हेली फिर अपना तेज दिमाग चलाकर चेन को अपने गले से निकालकर उल्टा बार्ड के गले में ही फंसा देती है, और फिर वो एक पेड़ के सहारे उसे लटका देती है, जहां वो बार्ड के मरने से पहले उससे कहती है कि उसे देवता तो हरा सकते हैं, लेकिन कोई इंसान उसको कभी भी नहीं हरा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि बार्ड का दम वहीं निकल जाता है। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ कॉकवुड सोइनी पर भारी पड़ रहा होता है, और जैसे ही वो सोइनी को मारने जाता है, वहाँ पर हेली पहुंचकर उल्टा कॉकवुड को ही मार डालती है। और फिर वहाँ मौजूद सभी लोग हेली के सामने अपने घुटने टिकाकर उसे अपनी रानी स्वीकार कर लेते हैं। जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम हेली की ताजपोशी होते हुए देखते हैं, जहाँ पर टेड भी होती है। लेकिन अब लोकी टेड के पास आकर कहता है कि उस औरत को तुम अपनी रानी कैसे मान सकती हो, जो कि उसके पति को ही चाहती हो। जो बात सुनकर टेड हेली की तरफ नफरत भरी नजरों से देखती है, क्योंकि उसे लोकी की इस बात से याद आ गया होता है कि उसने वॉन और हेली को किस करते हुए देखा था। मतलब कि अब लोकी बाढ़ के बाद टेड को भड़काने का काम करेगा। और फिर हमें रानी हेली को दिखाया जाता है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।